Question number first is an alternating electric field of frequency nu is applied across the disk radius is equal to r of a cyclotron that is being used to accelerate protons mass equal to m. The operating magnetic field be used in the cyclotron and the kinetic energy k of the proton beam produced by it are given by। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास गिवन है हमें m एंड रेडियस इज इक्वल टू गिवन है r। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके, एंड रेडियस r इज इक्वल टू होता है mv डिवाइडेड बाई qb। ओके, हियर चार्ज q is equal to E, so we write mv by EB। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा रेडियस है ना। अब हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है 2πr डिवाइडेड बाई t। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, 2πr न्यू। ओके, ये न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लीजिए 1/t इज इक्वल टू होता है न्यू। ओके, देखिए रेडियस इक्वल टू होता है mv डिवाइडेड बाई eb। ओके, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए m इंटू 2πr न्यू डिवाइडेड बाई eb। ओके, यहाँ से बच्चों दोनों साइड r कट जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा 2πmr डिवाइडेड बाई E। ओके, 1 मिनट, E लिख दीजिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? और यहां से बच्चों आप 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। आर नहीं, आर तो कट गया ना, यहाँ पे हमारा फ्रिक्वेंसी न्यू रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ फ्रिक्वेंसी न्यू रहेगा। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी न्यू को आप क्या लिख सकते हो? EB डिवाइडेड बाई 2πm। ओके, एंड देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके, यहाँ पे अब v की वैल्यू आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू 2πr इंटू न्यू, तो क्या आ जाएगा? 1/2 m इंटू 2πr न्यू का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 2m π² इंटू न्यू स्क्वायर इंटू
आर का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू आया था 2 पाई m इंटू न्यू डिवाइडेड बाई ई। ओके, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? Our right answer will be option number C is correct. Magnetic field B is equal to 2 pi m nu divided by E, and kinetic energy is equal to 2 m pi square nu square into R square. Okay, this is our required solution. Our question number 2 is: a proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to the field B. If the radius of circular orbits for both the particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by alpha particle will be। देखिए बच्चों, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंटर कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैं मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ पार्टिकल इज इक्वल, देन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन हमें गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल। ओके, देखिए बच्चों, रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट किसके बराबर होता है? रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आर इज इक्वल टू होता है एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके बच्चों, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 e डिवाइडेड बाई m। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 e डिवाइडेड बाई m। ओके, तो v की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? m इंटू अंडर रूट ऑफ 2 e बाई m डिवाइडेड बाई क्यूबी। ओके बच्चों, रूट m कट जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यूबी। ओके, अब क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे एंड टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल लिख लोगे। ठीक है, तो स्क्वायर दोनों साइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2m इंटू एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, यहाँ लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू आप क्या लिख लोगे? क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके बच्चों, ये हमारी एनर्जी आ गई। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए ये हमारा टोटल एनर्जी, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल in a
सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए एनर्जी E इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, अब फोटोन के लिए क्या लिख लोगे आप, फॉर ए प्रोटॉन, फॉर ए प्रोटॉन entering, or a proton entering in a region of magnetic field, एनर्जी क्या लिख लोगे, when proton is entering in region of magnetic field, लिख लोगे आप E1 इज इक्वल टू, देखिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q इज इक्वल टू E पुट कर देंगे, ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन को mp मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, E स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सिमिलरली हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिख लेंगे। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल, एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग in a uniform magnetic field। देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए देखिए चार्ज किसके बराबर होगा, बताइए, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो एनर्जी E2 इज इक्वल टू लिख लोगे आप 2E का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड by first, we get E2 by E1 is equal to 2E का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों क्या बचेगा, देखिए बी स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर भी कट जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, क्या बचा, E2 बाई E1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ओके, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, E2 बाई E1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हाँ E1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दोगे तो E2 क्या आ जाएगा,
E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, ये हमारा एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। ठीक है, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू आ गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, यहाँ बना लो आप 1 मिनट, यहाँ भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is two identical wires A and B, each of length L, carrying the same current I. Wire A is bent into a circle of radius R and wire B is bent from a square of side A. If BA and BB are values of magnetic field at the centers of circle and square respectively, then the रेशियो ऑफ बी ए बाई बी बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ बी ए बाई बी बी। ओके, देखिए बच्चों दो आइडेंटिकल वायर्स हैं ए एंड बी। ओके, ईच वायर का लेंथ यल है, ठीक है, और करंट कैरिंग है आई। वायर ए जो है हमारा बेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके, एंड वायर बी बेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। हमें इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ बी ए बाई बी बी फाइंड आउट करना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ सर्कल टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ स्क्वायर, ओके, का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड at center of a circle किसके बराबर होता है, हम लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी ए इज इक्वल टू न्यू नॉट, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल हम लिख लेंगे न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 4 × न्यू नॉट आई, 1 मिनट बच्चा पार्टी, 4 × न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू व्हाट, इंटू L/2। ओके, साइन 45 प्लस साइन 45। ओके, देखिए बच्चों 2πr इज इक्वल टू L होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू L/2 पाई। ओके, एंड फॉर आप स्क्वायर बच्चों ए गिवन है तो यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, ठीक है, a/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये फॉर सर्कल था, फॉर सर्कल। ओके, तो स्क्वायर के लिए हम लिख लेंगे L इक्वल टू 4a, हियर a इज इक्वल टू L/4। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ए क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी ए इज इक्वल टू हम लिख लेंगे
न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर है ना, आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, L/2 पाई। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, पाई न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी ए इज इक्वल टू आ गया हमारा पाई इन ब्रैकेट न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, अब हम सिमिलरली निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। बी बी इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 4 इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू, ए की जगह हम L/4 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L/8। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 45 1/√2 प्लस 1/√2। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी बी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा 8 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल इंटू, ये यहाँ पे √2 बचा, क्या आ गया 8√2 न्यू आई डिवाइडेड बाई पाई एल। ओके, suppose this is our equation number first and this is our equation number second। ओके, जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन, here we get VA डिवाइडेड बाई BB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई 8√2 इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल। ओके, न्यू नॉट आई से न्यू नॉट आई कट गया, ठीक है, एल से एल कट गया, क्या बचा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8√2। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हमने ये कैसे लिखा है आपको पता चला, देखिए ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसका साइड लेंथ ए है, ठीक है, देखिए ये कितने कितने ट्रायंगल बना रहा है, 4, तो हमने 4 इंटू लिख लिया न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, A/2 है, और ये डिस्टेंस भी A/2 है, ठीक है, तो हमने लिख लिया 4 इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू A/2 sin 45 प्लस sin 45। ओके, यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया, तो हमारा क्या आ गया, बी ए बाई बी बी इज इक्वल टू आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8√2। ओके, ये हमारा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8√2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is, the magnetic field at the center of a circular current carrying conductor of radius r is BC. The magnetic field on its axis at a distance r from the center is BA. Then
the value of BC is to BA will be। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, BC है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस of circular loop at a distance of r from the center of circle is BA। ओके, हमें रेशियो ऑफ BC बाई BA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। एंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A इज इक्वल टू R, ओके, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, ओके। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एट center magnetic field at center of current carrying current carrying coil is BC is equal to nu naught I divided by 2R, okay, suppose this is our equation number first, okay, magnetic field at center of current carrying coil is BC is equal to nu naught I divided by 2R, okay, and magnetic magnetic field at axial point due to a current carrying coil at distance of r, ओके, सो आप बोल सकते हो A इज इक्वल टू R। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, बी बी सी मिनट बी ए सॉरी बी ए इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू न्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ओके बच्चों। ए की जगह आर पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट 2R का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ओके। बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 के पावर 3/2 इंटू आर क्यूब, ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 into R। Suppose this is our equation number second, okay। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाई BA इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R होल डिवाइडेड बाई न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर। न्यू नॉट आई से न्यू नॉट आई कट गया, आर से आर कट गया, 2 टू ज़ा 4, क्या आ गया वैल्यू, 2√2 डिवाइडेड बाई 1, ओके। यहाँ से बच्चों बी सी डिवाइडेड बाई बी ए क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 2√2 इज टू 1, ओके।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, वी सी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू आ गया 2√2:1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 5 इज three long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in figure. The wire C, which carries a current of 50 ampere, is so replaced that it experiences no force. The distance of wire C from wire A is। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ वायर सी फ्रॉम वायर ए। ओके, देखिए यह हमारा वायर ए है, ये वायर सी है एंड ये वायर बी है बच्चों। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस x है एंड इसके बीच का डिस्टेंस 15 माइनस एक्स। ओके, इसमें करंट बच्चों हमारा 15 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें 50 एम्पियर। ओके, एंड 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट इस डायरेक्शन में। ठीक है, 50 एम्पियर और इसमें हमारा 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? द वायर सी विच कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इज सो रिप्लेस्ड दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इक्वेट करेंगे एफ ए सी बाई एल इज इक्वल टू एफ बी सी बाई एल। ओके, देखिए बच्चों, एफ ए सी किसके बराबर होगा? न्यू नॉट, फोर्स का फार्मूला पहले लिख लीजिए, 1 मिनट। एफ इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ओके, तो हम लिख लेते हैं एफ ए सी फोर्स किसके बराबर होगा? न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू बच्चों न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे न्यू नॉट इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, एंड एफ बी सी इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। ओके, अब दोनों की इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1 मिनट। न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। ओके, देखिए बच्चों, 50 से 50 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, न्यू नॉट से न्यू नॉट कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा? एंड 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, यहाँ आ गया 45 और 3x इज इक्वल टू 2x।
5x = 45 आ गया। ओके, x = 9 सेंटीमीटर आ गया। ओके बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, x = हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ वायर सी फ्रॉम वायर ए, क्या है, x है एंड x की वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर ए। और क्वेश्चन नंबर 6 इज, two similar coils are placed mutually perpendicular such that their centers coincide. At center, the ratio of the magnetic field due to one coil and the resultant magnetic field of both coils for same current will be. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल and resultant magnetic field of both coils for same current। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा कॉइल हो गया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सिंगल कॉइल हम लिख लेंगे, फॉर ए सिंगल कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर सिंगल कॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, सिमिलरली हम फॉर टू कॉइल्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फॉर फॉर टू कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों, टू कॉइल्स हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक कॉइल सपोज करिए मेरा ऐसे है, 1 मिनट, और सेकेंड कॉइल हमारा ऐसे है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है एंड इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लिख लेंगे। ठीक है, बी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर प्लस न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। बी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √2 टाइम्स न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, अब हम रेशियो ले लेंगे बी एस बाई बी टी का, तो क्या आ जाएगा, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट and this is our equation number second। okay, on dividing equation first by equation second, we get bs by bt is equal to 1 by √2। ओके, bs by bt इज इक्वल टू आ गया 1 by √2। तो हमारा कौन सा बच्चों ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 1 मिनट बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पी एस बाई बी टी इज इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाई √2। ओके, 1:√2 आ गया।
और क्वेश्चन नंबर 7 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू लूप ABCD एट द ओरिजिन O इज। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक, 1 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर्क। ओके, क्वेश्चन में हमें फिगर क्या गिवन है, बना लीजिए। फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा आर्क ए हो गया, ये आर्क बी है, ठीक है बच्चों। ये लेंथ हमारा ए है और इसका लेंथ हमारा बी है, ठीक है बच्चों। और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ये ओरिजिन ओ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ABCD एट द ओरिजिन ओ। ओके, देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AD किसके बराबर होगा? लिख लेते हैं, B1 इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r। देखिए इसमें r क्या लेंगे हम? a लेंगे, ठीक है। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a इंटू पाई/6 क्या आ जाएगा? न्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 24 पाई इंटू ए। ओके, पाई से पाई कट गया तो B1 इज इक्वल टू क्या आ गया? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24a। ओके बच्चों, सपोज दिस आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम आर्क BC के लिए फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर वी राइट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। देखिए मेरे बच्चों, ये आर्क है ना, ये सी हटा दो यहाँ से। ड्यू टू आर्क BC इसके बराबर होगा B2 इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? B इंटू पाई/6 एंगल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पाई से पाई कट गया, आ जाएगा हमारा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24b। ओके, B2 इज इक्वल टू क्या आ गया? B2 इज इक्वल टू आ गया हमारा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24b। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ABCD एट ओरिजिन किसके बराबर होगा? बताइए। B इज इक्वल टू व्हाट? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24a माइनस न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24b। ओके, यहाँ से आप न्यू नॉट आई बाई 24 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1/a माइनस 1/b।
ओके 1 मिनट। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन क्या आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया हमारा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24 इन ब्रैकेट बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, so our right answer will be ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बी इज इक्वल टू आ गया हमारा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24 इन ब्रैकेट बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 8 is two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A। देखिए बच्चों, दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं ए एंड बी कैरिंग करंट 8 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर इन सेम डायरेक्शन। ओके, एंड बोथ वायर इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा वायर ए हो गया और ये वायर बी। ओके, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें वायर ए में 8 एम्पेयर एंड वायर बी में 5 एम्पेयर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन वायर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इज बी। देखिए बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट किसके बराबर होगा, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन I1 is equal to 8 ampere, I2 is equal to given a 5 ampere, okay, and distance between wire is 4 centimeter, या फिर आप लिख सकते हो R is equal to 0.04 मीटर। ओके, देखिए बच्चों, फोर्स फोर्स पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ on two parallel wire carrying current F is equal to होगा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 हमारा 8 एम्पेयर है, I2 5 एम्पेयर। ओके, डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिस्टेंस बिटवीन वायर इज 0.04 मीटर। ओके, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, here we have to find out force on a 10 centimeter section of wire A। तो किसके बराबर होगा, the force on a of length 10 centimeter is, हम लिख लेंगे F डैश इज इक्वल टू F इंटू 0.1 मीटर। ओके, क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.1। F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू
10⁻⁵ न्यूटन। ओके, ये हमारा आ गया फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 2 into 10⁻⁵ न्यूटन repulsive force। Okay, our question number 9 is magnetic field at a center of a circular loop of area A is B, the magnetic moment of the loop will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ लूप इज A। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द 1 minute, magnetic field at the center of circular loop किसके बराबर होगा? B इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई R। ओके, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप किसके बराबर होता है? B इज इक्वल टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R होता है। ठीक है, यहाँ से आप करंट की वैल्यू क्या लिख लोगे? करंट I इज इक्वल टू लिख लोगे 2BR डिवाइडेड बाई न्यू नॉट। ओके, देखिए एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू होता है πr²। ओके, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? R इज इक्वल टू लिख सकते हो आप A डिवाइडेड बाई पाई, ये होल पावर 1/2। ओके बच्चों, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट M इज इक्वल टू होता है I इंटू A। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2BR डिवाइडेड बाई न्यू नॉट इंटू एरिया। अब यहाँ पे R की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2BA डिवाइडेड बाई न्यू नॉट इंटू A बाई पाई, ये होल पावर 1/2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा M इज इक्वल टू आ जाएगा 2B A के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई न्यू नॉट इंटू पाई के पावर 1/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct। Okay, our question number 10 is in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 G। देखिए बच्चों, यहाँ पे G क्या है? गॉस है। 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला is maintained, an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁶ meter per second normal to the field। Explain why the path of electron is a circle। Determine the radius of the circular orbit। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 6.5 गॉस। ओके, या फिर आप बोल सकते हो 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके बच्चों, देखिए रेडियस आर इज इक्वल टू होता है एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। ओके, देखिए ये कैसे आया, फोर्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू बी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, हियर electron is moving normal to the field. Okay, so theta is equal to 90 degree. Okay, and centripetal force is equal to mv square by r. ओके, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो क्या आ जाएगा वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या लेंगे 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, देखिए बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू इज इक्वल टू ई ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आर इक्वल टू एम बी बाई ई बी। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4.8 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट नियरली आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आर इज इक्वल टू आ गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।